हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। तो आपको तो पता ही है कि हम नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 1 को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे ही टॉपिक इन डिटेल के अंदर। आई होप कि ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बुक से ही आपको फैक्चुअल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज दे रही हूँ। देखिए, आज का टॉपिक आपका जो रहेगा, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ रहेगा। इसके अंदर से भी आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं एंड आपका अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपको इससे भी क्वेश्चन या शॉर्ट नोट बनने को आ सकता है। तो देखिए, यूनिट 1 के मैं ऑलमोस्ट आपको टॉपिक करा चुकी हूँ। यहाँ पर हमने वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी हमने किया है, रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग क्लासरूम इन वो हमने कर लिया है, जिससे कि हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज करी है। फिर हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के अंदर डिफरेंस कर लिया है। तो काफ़ी सारे टॉपिक आप लोगों के हो चुके हैं। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे, छोटा सेशन रहेगा, बिलीफ और ट्रुथ में डिफरेंस क्या होता है। तो जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, तो वो हम कर लेते हैं इसका सेशन में। अगर आपको सेशन ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट के चाहिए, तो आपको बस यही करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सेशंस को लाइक करने हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही सेशन प्रोवाइड कर सकूं। अपने फ्रेंड्स के साथ जितने से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिससे कि काफ़ी जने जुड़ सकें यहाँ पर। क्लियर एंड सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिलीफ क्या होता है और आपका ट्रुथ क्या होता है। देखिए, बिलीफ क्या होता है, ये एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है। हर किसी का अपना एक कुछ ना कुछ मानना होता है, वो चीज़ आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। पर बिलीफ क्या होता है, अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है, इवेल्युएटेड टू बी ट्रू बाय अ पर्सन। तो उसको वो इवेल्युएट करता है और बताता है कि सच क्या है, वो भी सिर्फ पर्सन ही कर सकता है। तो यहाँ पे अपने कुछ ना कुछ बिलीव्स होते हैं। क्लियर। ट्रुथ क्या है यहाँ पर, ट्रुथ क्या होता है यहाँ पर, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है। इसको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको किसी पर्सन के द्वारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या इवेल्युएट नहीं किया जाता। ये इवेल्युएटेड टू बी ट्रू बाय कॉम्प्यूटेशन, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी से इस पर रिसर्च कर रखी होती है, तो वो तभी ट्रुथ बनता है। और ट्रुथ क्या होता है, जो यूनिवर्सल एक फैक्ट होता है, एक यूनिवर्सल सच होता है, जो सभी लोग इम्प्लाई करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बिलीफ क्या हो गया, ये अपना मानना होता है, ये अपना मानना होता है। इट मीन्स कि ये अपने बिलीव्स होते हैं, ये अपने खुद के होते हैं। यहाँ पर ये मान सकते हो, ये अपने खुद के होते हैं। बट जो ट्रुथ होता है वो पूरी दुनिया के लिए होता है, कि हर एक जना इसके ऊपर बिलीव करता है, इसको सच मानता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है आप लोगों की। ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिपेयर है आप लोगों के लिए इसके ऊपर एमसीक्यू में। क्लियर। इट इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। अब देखिए कि अभी हमने क्या पढ़ा, कि ये पर्सनल तो होगा ही होगा बिलीव, क्योंकि खुद का हर किसी का अपना कुछ ना कुछ मानना होता है। अपने पर्सनल के साथ साथ ये क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिलीफ क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है नेचर के अंदर। बल्कि ट्रुथ क्या होता है, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि यूनिवर्सल तो होता है, जो चीज़ यूनिवर्सल होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। तो यहाँ पर यूएनओ हम खेलते हैं, तो यहाँ पे एन को हटा के यूओ याद रखिएगा, यूनिवर्सल होता है, और अपना यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है नेचर में। और यहाँ पर ये क्या चला जाएगा, पी एस से, इट मीन्स कि पर्सनल जाएगा आपका बिलीव, और ये सब्जेक्टिव होता है नेचर में। क्लियर हो गया। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच सब्जेक्ट रफली रिगार्ड्स अ थिंग टू बी ट्रू, कि अपने अपने माइंड का सोचने का तरीका होता है, कि उसको एक रफली आइडिया बिठा लेता है किसी के मन में, कि कोई भी, मैं विश्वास करता हूँ कि देखिए कि मेरा बिलीफ है कि अगर आप कोई भी काम, नया काम करने जा रहे हो, अगर कि कोई बिल्ली रास्ता काटेगी तो वो आपका काम होगा नहीं पूरा। तो ये आप लोगों का बिलीफ है, जनरली ये ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये मिसकंसेप्शंस हैं, आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये भाई जो मानते हैं, पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, वो मानते हैं इस भाषा को या इन फैक्ट्स को, तो वो क्या करते हैं, ये उनके अपने रिगार्ड्स हैं जिनको वो सच मानते हैं। पर ट्रुथ कैन नेवर बी अ कॉग्निटिव गोल फॉर इंक्वायरी। अब यहाँ पर कोई आपको इंक्वायरी करनी है, तो यहाँ पर उस इंक्वायरी के लिए आपको ट्रुथ, मतलब उसके ऊपर आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हो, तो वो कोई कभी भी नेवर बी अ कॉग्निटिव गोल ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के लिए नहीं बना है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिसर्चेबल है, आपको उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तभी वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट बनी है आप लोगों की। बिलीफ क्या है, एक्सेप्टेंस, ओपिनियन, एग्जिस्टेंस।
कि आप उन बिलीव्स को एक्सेप्ट करते हो, फिर अपने ओपिनियंस देते हो और वो एग्जिस्ट करते हैं आज भी सोसाइटी के अंदर। पर ट्रुथ क्या होता है, फैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, फैक्ट बन जाता है और वो रियल होता है, वो रियलिटी होती है वो आप लोगों की। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इट इज़ एन एक्सेप्टेंस दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू और दैट समथिंग एग्जिस्ट। ये एक एक्सेप्टेंस होती है कि किसी बिलीफ को एक्सेप्ट करना, किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना जो ट्रू है और वो समथिंग कुछ कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करती है यार। तो देखिए यहाँ पर जो बिलीफ है आप लोगों का, वो एक पर्सन है, ये इसका कुछ मानना है अपना। तो इस पर्सन ने उन बिलीव्स को क्या करा, यहाँ पर एक्सेप्ट करा। क्या करा, एक्सेप्ट करा यहाँ पर उन बिलीव्स को। फिर अपने कुछ ओपिनियन रखे कि देखिए मैं तो ये सोचता हूँ और ऐसा वाकई में होता है। फिर तब से वो सभी लोग उसको एग्जिस्टेंस मानने लगे, कि वो एग्जिस्ट होने लग गया। फिर धीरे धीरे यहाँ पर देखिए ट्रुथ में, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू, द ट्रुथ ऑफ हर एक्यूजेशन, कि यहाँ पर ट्रू तो ट्रू ही रहता है, आपका ट्रूथ रहता है, इसके अंदर कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, बल्कि ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ थॉट एंड इंफॉर्मेशन विच हैव एक्यूमुलेटेड एंड स्टोर्ड इन आवर ब्रेन्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप सोचते हो, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो और इसको एक्यूमुलेट किया जाता है, यहाँ पर अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया जाता है। देखिए कि अपना अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने बिलीव्स होते हैं कि आप लोग क्या मान रहे हो, मैं क्या मान रही हूँ, मैं क्या बिलीव करती हूँ। तो वो चीज़ें हैं ये आप लोगों की, कि आप जो चीज़ मानते हो अपने उसको ब्रेन के अंदर स्टोर कर लेते हो। क्लियर। बल्कि जो ट्रुथ होता है, truth considered to the certain different ways of knowledge such as language, perception, यहाँ पर आपका रीजंस हो गए, नॉलेज हो गए। तो ट्रुथ क्या होता है, कंसीडर किया जाता है और कंटेन करता है डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज। अलग अलग तरीके से आपका नॉलेज को कंटेन करता है, जैसे कि आपकी लैंग्वेजेस हो गई हैं, आपके परसेप्शंस हो गए हैं, रीजंस हो गए हैं, नॉलेज हो गई है। तो ये सारी चीज़ें ट्रुथ इम्प्लाई करता है। देखिए ये थे बेसिक आपके 6 पॉइंट्स आपके बिलीफ और ट्रुथ के अंदर। तो हमने इस सेशन से क्या समझा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका बिलीफ और ये है आपका ट्रुथ, बीटी। ये जो आपके बिलीफ होते हैं, एक पॉइंट हमने देखा कि ये पर्सनल होते हैं, हर इंसान के अपने होते हैं। और ये ट्रुथ क्या होता है, ये आपका होता है यूनिवर्सल। क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। इसके अंदर आपके कहाँ पर स्टोर होते हैं, माइंड में स्टोर हो जाते हैं। बल्कि ये जो होता है, ये आपको कंसीडर कैसे करते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से, कि लैंग्वेज में क्या बताया है, आपके परसेप्शंस, आप क्या बिलीव, आप क्या सोचते हो, फिर आपके रीजंस आगे, उसकी कुछ लॉजिकल एबिलिटी है या नहीं है, और उससे आपको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। क्लियर हो गया। तो ये पर्सनल बिलीव्स होते हैं, अपना खुद का मानना होता है, और वही सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं कि अपने ओपिनियन होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। सब्जेक्टिव होता है, ये आपका कैसा होता है, आपका बिलीव सब्जेक्टिव होता है नेचर में, और आपका जो ट्रुथ होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, यूनिवर्सल होता है। ये इसको आप इवेल्युएट करते हो, वो ट्रू कॉम्पिटिशन ये हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सल होता है। पर इवेल्युएटेड टू बी ट्रू बाय अ पर्सन, ये एक पर्सन ही इवेल्युएट करता है। क्लियर हो गया आप सभी को। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिलीफ एंड ट्रूथ के अंदर। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे सेशन करेंगे पर हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे।